सीमा हैदर तो है नहीं हम कि हमारे साथ साथ आप रहो हर वक्त, वरना आप ये देखो कि हम पर्दा भी करते हैं। मैं रबूपुरा में 24 साल से रहती हूँ, लेकिन आज तक मैं रबूपुरा में मार्केट करने नहीं गई हूँ, बाजार नहीं गई। चटनी से खाओ भाई, लेकिन बाजार जाके सब्जी खरीदने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे ससुर साहब ने नियम बनाए थे। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, मेरी सासू माँ की तरह, लेकिन मैं बहुत अपने ससुर साहब की तरह बहुत गर्म मिजाज हूँ, गुस्से वाली हूँ। कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएँ। शकल देख के ये कहते थे गीता भाटी हैं, पहचानते थे। दबंगाई से जवाब दो, बढ़िया होगा। खानदानी ऐसी हैं भैया हम। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लप्पू सा लड़का है, झिंगुर सा दिखता है। इसको बोलने वाली मिथिलेश भाटी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। अब वो काफी पॉपुलर भी हो चुकी है, लेकिन उनकी एक बहन है गीता भाटी। जी हाँ, गीता भाटी जो है वो भी काफी फेमस है, लेकिन इसके लिए हमें 2-3 साल पीछे जाना होगा। किसान आंदोलन से फेमस हुई गीता भाटी जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि गीता भाटी का सैंडल वापस करो। अब तो सबको याद आ ही गया होगा इससे। अब उन्हीं से हमारी एक चर्चा है, अब इस पे बात करेंगे और उनसे कुछ हमारे सवाल होंगे जिनके वो जवाब देंगे। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। किसान आंदोलन के समय बहुत ट्रेंड हुआ था ये, और इस पे बहुत मीम बना था। जिस तरीके से अभी मिथिलेश भाटी बहुत पॉपुलर हो गई हैं सीमा हैदर के वजह से, तो इसी तरीके से एक वक्त पे किसान आंदोलन के दौरान आपके भी बहुत सारे मीम बने थे, आपने शायद देखे भी होंगे। बिल्कुल, मैं कहूँ कि शायद देश विदेशों में बहुत नंबर 1 पे रहा था, और इतना ट्रेंड किया कि लोग शकल देख के ये कहते थे गीता भाटी हैं, पहचानते थे। और हम उस चीज़ को रखा नहीं पाए, हम कुछ दिनों में उसको भूल गए, क्योंकि हम अपने आंदोलनों में फिर से बिजी हो गए, और इतने पॉपुलर होने के बाद भी उस चीज़ पर फोकस नहीं किया। एक सवाल है कि आखिर भाटी सिस्टर्स जेनेटिकली इतनी मतलब कि कैसे स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों आखिर इंटरनेट सेंसेशन रह चुकी हैं। एक वक्त पे आप थी और आज आपकी बहन है। क्या ऐसा जेनेटिक गुण है आप में? जेनेटिक गुण तो है, हमारी माँ ऐसी हैं जिन्होंने हमें संस्कार ऐसे दिए हैं। निडर रहो, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। दबंगाई से जवाब दो, बढ़िया होगा। डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। तो है, ऐसा तो है, खानदानी ऐसी हैं भैया हम। एक और चीज है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि गांव देहात में जिस तरीके से देखा जाता है कि जो गांव की महिलाएं होती है वो अपने आप को ढक के रखना, घर के अंदर रहना, लेकिन जो भाटी सिस्टर्स है जस्ट उलट है उनमें। जिस तरीके से वो खुले तौर पे कैमरे में आके जिस तरीके से आप बोलती हैं, या फिर आपकी जो बहन है मिथिलेश भाटी, वो खुले मंच पे आके एकदम सीधे तौर पे बात करती हैं। ऐसा लगता है कि कोई झिझक कुछ है ही नहीं। ये मतलब कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब ऐसा लगता है कि आप या तो गांव देहात की नहीं होंगी, लेकिन आप है यहीं की, बावजूद इसके इस तरीके के आप में इतना ओपननेस कैसे है? गांव देहात के ही हैं, लेकिन क्योंकि बेबाकी से अपनी बात को रखना जानते हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। दूसरे आज भी, अब आप सीमा हैदर तो है नहीं हम कि हमारे साथ साथ आप रहो हर वक्त, वरना आप ये देखो कि हम पर्दा भी करते हैं। जब हम अपनी ससुराल की सीमा में जाते हैं तो हम पर्दा करते हैं, घूंघट भी करते हैं। जब किसी पंचायत में बैठते हैं तो उसी पंचायत में अगर हमारे कोई जेठ बैठे हों, ससुर बैठे हों, तो हम पर्दा नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर पर्दा करेंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे, पंचायत में हम लड़ नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। तो ये हमारे परिवार से, देखिए, जब सम्मान करने की बात आई तो सम्मान दिल से करते हैं। चाहे किसी भी रिश्ते को निभाने की बात हो, दिल से निभाते हैं, चाहे फिर वो पंचायत का हो, चाहे वो पब्लिक का हो, या वो मीडिया से संबंधित हो, या देश के प्रति कोई मुद्दा हो, या किसी के मजलूम के साथ खड़े होने की बात हो। कहीं से कहीं तक भी कोई चीज हो, उसे उतनी ही ईमानदारी और उतने ही दिल से निभाते हैं जितना निभाना चाहिए। एक और चीज है कि जिस तरीके से आपने मतलब कि किसान आंदोलन में जिस तरह से आपका सहयोग रहा था, उसके बाद और आप इस तरीके से मतलब कि रहती हैं, लोगों के बीच रही हैं आप काफी समय से। आप महिला के तौर पर, आप क्योंकि इस जगह से आती हैं, पश्चिमी यूपी से आती है, तो आपको क्या लगता है पितृसत्तात्मक जो समाज है इसमें कितनी सच्चाई है आपको? क्योंकि आप ऐसी जगह से आती है कि आपने भी फेस किया होगा और आप देखती भी होंगे कि लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तो कितनी सच्चाई है इस बात में कि पितृसत्तात्मक अपना समाज है? देखिए, कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं।
और जहाँ की हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी की घरवाली या किसी की बेटी बढ़ना चाहे तो समाज के कुछ चंद लोग ठेकेदार बन के पैर खींचने का प्रयास करते हैं। वो मेरे साथ भी हुआ, मिथिलेश के साथ भी हुआ। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मायके वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, और सर्वप्रथम मेरे जो ससुर साहब थे बहुत सख्त मिजाज थे, लेकिन ऐसे थे जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म, बहुत बहुत प्यार मानने वाले। क्योंकि उनके खुद के कोई बेटी नहीं थी और हमें बेटियों की तरह माना। हमने उनके सभी नियम फॉलो किए। आज भी मैं उनके नियम फॉलो करती हूँ। मैं रबूपुरा में 24 साल से रहती हूँ, लेकिन आज तक मैं रबूपुरा में मार्केट करने नहीं गई हूँ, बाजार नहीं गई हूँ। मैं कभी अगर घर में सब्जी होती है तो मैं बनाती हूँ, नहीं होती है तो नहीं बनाऊंगी। चटनी से खाओ भाई, लेकिन बाजार जाके सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगी। क्योंकि मेरे ससुर साहब ने नियम बनाए थे कि आप बाजार नहीं जाएंगी, मैं नहीं जाती हूँ। चलिए, तो आपने जिस तरह से कहा कि आपके ससुर साहब ने एक नियम बनाया जिसका पालन आज 24 साल बाद भी आप कर रही हैं, लेकिन क्या सास ने कोई नियम बनाया जिसका पालन आज आप कर रही हैं? मेरी सास ने नियम बनाए, अच्छे रहो, बहू को बेटी मानना। मेरे भी घर में जल्दी बहू आने वाली है और मैं भी अपनी बहू को ये बोली हूँ कि भाई बेटी बन के आओगी, माँ बन के रखूंगी, बहू बनोगी तो सास भी बनूंगी। हाँ, ये अल्टीमेटम दे दिया आपने। अल्टीमेटम प्यार से, सख्ती से नहीं दे सकती। क्योंकि बच्चों के कुछ गलतियां, जब मेरी सास ने मेरी कुछ गलतियों को माफ किया है तो मुझे भी करना होगा। पर कुछ चीजें हैं। सासू माँ मेरी बहुत सीधी थी, ससुर साहब मेरे बहुत तेज थे, तीखे थे, गुस्से वाले थे, जैसी मैं हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं मेरी सासू माँ की तरह, लेकिन मैं बहुत अपने ससुर साहब की तरह बहुत गर्म मिजाज हूँ, गुस्से वाली हूँ और तीखा मिजाज है मेरा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।